हाय गाइस, वेलकम बैक। और आज हम बात करने वाले हैं सी प्लस प्लस में पॉइंटर्स के बारे में। पॉइंटर्स क्या होते हैं? पॉइंटर्स एक वेरिएबल होते हैं जो कि दूसरे वेरिएबल या ऑब्जेक्ट का मेमोरी एड्रेस स्टोर करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, इंट नम इज इक्वल टू 5 है मेरा, तो क्या होगा कि जैसे ही मैं ये वेरिएबल डिक्लेयर करूंगी तो उसके बाद हमारा एक मेमोरी में एड्रेस, एक ब्लॉक एलोकेट हो जाएगा जो कि 4 बाइट का होगा। और इसका वैल्यू हो जाएगी 5 और इसका नेम हो जाएगा नम। ये जो एड्रेस है, ये जो हमारा मेमोरी ब्लॉक है, इसका मेमोरी के अंदर एक एड्रेस होगा। मान लो कि ये है 0x213, ये हमारा इस मेमोरी के अंदर एड्रेस है। तो अगर मान लो ये मुझे इस वेरिएबल की वैल्यू चाहिए है तो मैं सिंपल सा नम प्रिंट करूंगी और मुझे इसकी वैल्यू मिल जाएगी, इज इक्वल टू 5 मिल जाएगी। अगर मुझे इसका एड्रेस चाहिए मेमोरी में तो मैं इसको एम्परसेंड नम करूंगी और ये मुझे इस मेमोरी का, इस वेरिएबल का जो भी मेमोरी के अंदर एड्रेस है वो रिटर्न कर देगा। सेम यही चीज हम पॉइंटर्स के थ्रू कर सकते हैं कि मैं इस वेरिएबल का एड्रेस पॉइंटर के अंदर स्टोर कर लेती हूँ और बाद में मुझे जहां भी जरूरत होगी हम यूज कर लेंगे। तो पॉइंटर्स को कैसे डिक्लेयर किया जाते हैं? अगर मेरा इंटीजर वेरिएबल है तो उसके लिए मुझे इंटीजर पॉइंटर डिक्लेयर करना पड़ेगा। इंट स्टार लगाने से मेरा पॉइंटर डिक्लेयर होता है और इसको हम दे देते हैं पीटी और इसको दे देते हैं एम्परसेंट नम, क्योंकि एड्रेस निकालने के लिए हम लोगों को एम्परसेंट नम करना पड़ेगा तो हमें मेमोरी में एड्रेस मिल जाएगा इसका। तो ये हमारा सिंटेक्स होता है अगर मुझे एक पॉइंटर इंटीजर टाइप का बनाना है। इसी तरीके से अगर करेक्टर वैल्यू या स्ट्रिंग वैल्यू है तो उसके लिए हमें कोरस्पॉन्डिंग करेक्टर या स्ट्रिंग पॉइंटर बनाना पड़ेगा। हम पॉइंटर के थ्रू एरेज को भी, एरेज का भी एड्रेस, मेमोरी एड्रेस एक्सेस कर सकते हैं और जो हमारी क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स होते हैं उन ऑब्जेक्ट्स का भी पॉइंटर के थ्रू, मेमोरी एड्रेस के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। तो अब क्या होता है कि अगर मान लो मैंने एक पॉइंटर ये डिक्लेयर कर दिया है और इसके बाद मुझे इसका वैल्यू और एड्रेस, मतलब पॉइंटर का मेमोरी एड्रेस प्रिंट करवाना है, तो हम लोगों के पास रेफरेंस और डी रेफरेंस ऑपरेटर्स होते हैं। ये क्या होते हैं? रेफरेंस ऑपरेटर होता है एम्परसेंट और डी रेफरेंस ऑपरेटर होता है स्टार। अब मेरा ये पॉइंटर है, अगर मान लो कि मुझे इस पॉइंटर का सिंपल सा एड्रेस प्रिंट करना है तो मैं सिंपल सिंपल क्या लिखूंगी? पीटी लिखूंगी, क्योंकि हम लोगों ने एम्परसेंट ऑलरेडी दिया हुआ है नंबर के आगे, तो ये हमारा पूरा एड्रेस रिटर्न कर रहा है। ये एड्रेस मेरा पॉइंटर के अंदर है, तो मैं अगर एड्रेस चाहिए मुझे तो मैं सिंपल सा पॉइंटर लिखूंगी और मुझे मेमोरी एड्रेस मिल जाएगा। अब अगर मुझे इस पॉइंटर की लोकेशन पर कौन सा वैल्यू स्टोर है, कौन से वेरिएबल की क्या वैल्यू है वो पता करनी है, तो उसके लिए हम डी रेफरेंस ऑपरेटर यूज करते हैं। तो अगर मुझे इसकी वैल्यू प्रिंट करनी है तो मैं लिखूंगी स्टार और पीटी। ये जो होगा ये इस एड्रेस, मेमोरी एड्रेस के ऊपर जो भी वेरिएबल की वैल्यू, जो कि अभी 5 है, तो ये हमें 5 रिटर्न कर देगा। तो इस तरीके से हम पॉइंटर्स के को रेफरेंस और डी रेफरेंस ऑपरेटर्स यूज करके उनसे मेमोरी एड्रेस और वैल्यू रिटर्न करवा सकते हैं। अब आगे अगर मान लो कि हम पॉइंटर्स है, पॉइंटर्स का हम यूज क्यों करते हैं, बेनिफिट्स क्या क्या हैं? बेनिफिट क्या है कि जो हमारा पॉइंटर्स है वो हमारे एग्जीक्यूशन को बहुत फास्ट कर देता है। और दूसरा कि हम डायरेक्टली मेमोरी एड्रेस के ऊपर डेटा, वेरिएबल्स का डेटा मैनिपुलेशन कर रहे हैं, तो इस वजह से भी हमारी एग्जीक्यूशन स्पीड बहुत फास्ट होती है। तो हमारा क्या होता है कि अगर हम लोगों ने पॉइंटर्स यूज कर रहे हैं तो मान लो कि हम कोई फाइल है, हमारी कोई फाइल के ऊपर एक्शन परफॉर्म करना है, फाइल को रीड राइट करना है, या हमें कुछ और एक्शन करने हैं, जैसे नेटवर्क, किसी नेटवर्क कोई डिवाइस है, हमारा नेटवर्क रिसोर्स है, प्रिंटर है, उसके ऊपर कोई एक्शन परफॉर्म करना है, उसके साथ हमें कुछ प्रोग्राम के अंदर काम करना है, तो उसके लिए हम पॉइंटर्स का यूज करते हैं। और हमारे जो पॉइंटर्स है ना वो हमारी कॉम्प्लेक्स लॉजिक को बहुत सिंपलिसिटी से लिखने का तरीका देते हैं। मतलब हम सिंपली पॉइंटर्स यूज करेंगे और मेमोरी एड्रेसेस के ऊपर डायरेक्ट हम मैनिपुलेशन करेंगे, तो हमें ज्यादा कोड नहीं लिखना पड़ेगा उसके लिए। और इसी वजह से हमारा कोड जो है वो बहुत क्लीन और एग्जीक्यूशन स्पीड बहुत फास्ट हो जाती है।
अब हमारे जो पॉइंटर्स होते हैं उनके थ्रू एक तो होता है कि हम ये जो भी हमारे ये प्रिमिटिव टाइप्स हैं, इंटीजर, कैरेक्टर, स्ट्रिंग, इनको हम लोग पॉइंटर्स का रेफर एड्रेस स्टोर कर सकते हैं वेरिएबल्स का। एक होता है अगर हमारी जो एरेज होती हैं, मान लो इंटीजर एरे है या स्ट्रिंग एरे है, तो उनका भी हम पॉइंटर्स के थ्रू एड्रेस मेमोरी के अंदर मैनिपुलेशंस कर सकते हैं। दूसरा एक और होता है अगर मान लो हमारे क्लास के ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके साथ हमें मेमोरी के अंदर कुछ मैनिपुलेशन करनी है, तो उसके थ्रू भी हम उसको भी हम पॉइंटर्स के थ्रू कर सकते हैं मेमोरी। तो हम मतलब एरेज, प्रिमिटिव टाइप्स, ऑब्जेक्ट्स, इन सब के साथ पॉइंटर्स को बहुत इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं और उसके साथ काम कर सकते हैं। तो हम कोड के थ्रू अब देखते हैं कि किस तरीके से हम पॉइंटर्स को यूज करेंगे और किस तरीके से हम काम करेंगे। तो हम लोगों ने ये विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर लिया है और मैं सबसे पहले एक प्रिमिटिव टाइप के वेरिएबल के लिए पॉइंटर का यूज दिखाती हूँ। कि मान लो कि मेरा एक इंट टाइप वेरिएबल है, नम है, और इसकी वैल्यू 10 हम लोगों ने डिफाइन कर दी है। अब एक तरीका है कि मैं अगर इसका एड्रेस प्रिंट करना चाहती हूँ, तो मैं क्या करूंगी, पहले हम इसका वैल्यू प्रिंट कर देते हैं। नंबर की वैल्यू क्या है हमारी, और यहाँ पर हम नम कर देते हैं, एंड एल। इससे क्या होगा कि मेरे इस नंबर की जो भी वैल्यू है 10 है, तो ये 10 प्रिंट हो जाएगी। अब मान लो कि मुझे इसका एड्रेस प्रिंट करना है, तो ये जो हमारा नंबर वेरिएबल है, इसका वेरिएबल एड्रेस, इसका एड्रेस हम किस तरीके से करेंगे, एम्परसेंट अगर मैं इस वेरिएबल के आगे लगा दूंगी तो ये मुझे एड्रेस दे देगा। तो हम इसको रन करके देखते हैं कि मुझे पहली जो लाइन है वो वैल्यू प्रिंट करेगी, और जो दूसरी लाइन है नम वेरिएबल एड्रेस, ये मुझे एक्चुअल में मेमोरी के अंदर एड्रेस देगी, जो भी इसका एलोकी वैल्यू प्रिंट हो गई है 10, और नंबर वेरिएबल का एड्रेस जो है हमारा ये मेमोरी का एड्रेस आ गया। अब अगर मुझे सेम यही चीज पॉइंटर के थ्रू करनी है, तो हम क्या करेंगे, पॉइंटर को डिक्लेयर करेंगे। अब इंटीजर टाइप का वेरिएबल है तो मुझे इंटीजर टाइप का ही पॉइंटर डिक्लेयर करना है। पॉइंटर डिक्लेयर करने के लिए हम डेटा टाइप के आगे स्टार लगाएंगे और पी नम कर देते हैं इसको, और इसकी एक वैल्यू क्या होगी, एड्रेस ऑफ नम, इसकी हमारी वैल्यू हो जाएगी। तो अब ये जो पॉइंटर है, ये जो नम वेरिएबल है, इसके एड्रेस को पॉइंट कर रहा है। अब अगर मुझे सेम यही चीज पॉइंटर के थ्रू, ये तो हम लोगों ने क्या किया था, डायरेक्ट वेरिएबल के थ्रू किया था। अब मान लो कि मैं पॉइंटर के थ्रू प्रिंट करना चाह रही हूँ कि मेरे पॉइंटर के अंदर क्या वैल्यू है, या मेरे पॉइंटर का क्या एड्रेस है। पहले हम पॉइंटर का एड्रेस कर देते हैं। अगर मैं पॉइंटर का एड्रेस प्रिंट करूंगी तो यहाँ पर मैं सिर्फ PNUM करूंगी, तो इससे मेरे पॉइंटर का एड्रेस प्रिंट हो जाएगा। और मैं चाहती हूँ कि ये जो पॉइंटर जिस एड्रेस को प्रिंट कर रहा है, वहां पर वैल्यू क्या स्टोर है, पॉइंटर एड्रेस वैल्यू क्या है, वो अगर मुझे प्रिंट करनी है, तो उसके लिए हम डी रेफरेंस करते हैं पॉइंटर को, और डी रेफरेंस करने के लिए पॉइंटर को हम उसके आगे स्टार लगा देते हैं, स्टार पी नम। ये मेरा पॉइंटर डी रेफरेंस हो गया। डी रेफरेंस का मतलब होता है कि इस एड्रेस के ऊपर जो भी वैल्यू है वो प्रिंट कर दे हमें यहाँ पर। तो इसको दोबारा से रन करते हैं। अब हमारे पास 4 प्रिंट स्टेटमेंट आएंगे। पहली दो तो हमें पता ही है कि नंबर की वैल्यू और नंबर का एड्रेस है, और लास्ट वाली जो दो हैं उनसे हमें पॉइंटर का एड्रेस और पॉइंटर के एड्रेस पर जो वैल्यू है वो पता चलेगी। तो हमारा ये प्रोग्राम रन हुआ और हमें आउटपुट मिल गई है। अब पॉइंटर का एड्रेस अगर आप देखोगे दोनों में सेम है, क्योंकि हम लोगों ने इस पॉइंटर के अंदर नंबर वेरिएबल का ही एड्रेस रखा है, इसलिए ये दोनों सेम है। पॉइंटर का एड्रेस और वेरिएबल का एड्रेस सेम है। और पॉइंटर के इस एड्रेस के ऊपर वैल्यू क्या है, 10 वैल्यू यहाँ पर है हमारी। तो ये होता है कि एक नॉर्मल जो हमारा प्रिमिटिव टाइप है उसको हम पॉइंटर्स के थ्रू कैसे यूज करते हैं, और उसके थ्रू कैसे उस वेरिएबल का एड्रेस पता करते हैं। अब मान लो कि हम एक ऑब्जेक्ट का एग्जांपल लेते हैं कि मेरी एक क्लास हम बनाते हैं और उस क्लास को देखते हैं कि किस तरीके से हम पॉइंटर्स को यूज करते हैं। मान लो कि हमारी एक क्लास बनाते हैं बुक, और उसके अंदर हम पब्लिक मेंबर डिफाइन कर देते हैं, स्ट्रिंग बुक का नेम, और इंटीजर बुक के पेजेस। और एक हम इसके अंदर कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर देते हैं,
बुक कंस्ट्रक्टर के अंदर कोई पैरामीटर नहीं होता और कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है, बट हम इसको पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बना देते हैं ताकि हम इनिशियलाइज करते हुए ऑब्जेक्ट को इसकी वैल्यूज पास कर सकें। इंट ए पेजेस, और यहाँ पर मैं नेम इज इक्वल टू ए नेम कर देती हूँ और पेजेस इज इक्वल टू ए पेजेस कर देते हैं हम। ठीक है, और यहाँ पर हम एक void डिस्प्ले मेथड बना देते हैं जिसके अंदर हम क्या करेंगे, सिर्फ सी आउट स्टेटमेंट लिख रहे हैं हम। नेम ऑफ बुक, नेम एंड पेजेस आर पेजेस, और एंड एल कर देते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, सिंपल एक बुक बनाई है, उसमें दो पब्लिक वेरिएबल्स लिए हैं, एक कंस्ट्रक्टर बनाया है उसके वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करने के लिए, और सिंपल एक ना प्रिंट मेथड, डिस्प्ले मेथड बना दिया जिसमें हम सिर्फ नाम और पेजेस को प्रिंट कर रहे हैं। अब अगर मैं यहाँ पर बुक क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाती हूँ और इसके अंदर वैल्यू दे देते हैं C++ एडवांस, और पेजेस इसको दे देते हैं शुरू में 100। अब अगर मैं करती हूँ बी डॉट डिस्प्ले, तो ये क्या करेगा, हमारी जो भी वैल्यू हमने डिफाइन की है यहाँ पर C++ एडवांस और 100, ये प्रिंट हो जाएंगे मेरी। रन करते हैं इसे। ठीक है, हमारा डेटा प्रिंट हो गया यहाँ पर। ठीक है, अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं और आगे क्या करते हैं हम लोग कि मैं दो मेथड और बनाती हूँ, दो फंक्शन बनाती हूँ जो कि void टाइप के हैं, और एक का नाम मैं रखती हूँ बुक, जिसके अंदर की मैं ऑब्जेक्ट का पॉइंटर पास करूंगी, बुक, और इसका नाम दे देते हैं पीबी, और इसके अंदर हम क्या करते हैं कि जो भी हमारी बुक है, ऑब्जेक्ट है, उसका हम पेजेस चेंज कर देते हैं। तो पीबी ये हमारा पॉइंटर है, तो अगर हमें इसके ऑब्जेक्ट को मतलब एक्सेस करना है तो हमें हाइफन और एरो का यूज करना पड़ता है। तो मैं क्या करती हूँ, इसके जो पेजेस है ना, मैं इनको कर देती हूँ 250 कर देती हूँ। ठीक है, और मैं एक और इसी तरीके से एक और फंक्शन बनाती हूँ जिसमें कि बुक का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेते हैं हम, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट लेंगे, और ऑब्जेक्ट के अंदर हम क्या कर देते हैं, बी डॉट, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो इसको हम डायरेक्टली रेफर कर सकते हैं डॉट के थ्रू। पेजेस इज इक्वल टू 100 की जगह हम इसको कर देते हैं 500 यहाँ पर, और बी डॉट डिस्प्ले करवा देते हैं। बी डॉट डिस्प्ले से पहले हम इसमें एक सी आउट कर देते हैं ताकि हमें पता रहे कि ये हमारे लोकल ऑब्जेक्ट की कॉपी है। ठीक है, और लोकल ऑब्जेक्ट वाली कॉल के अंदर हमने पहले पेजेस को 500 किया, उसके बाद हमने लोगों ने डिस्प्ले करवाया इसे। तो अब हम देखते हैं कि पॉइंटर्स को हम किस तरीके से ऑब्जेक्ट के अंदर यूज कर सकते हैं। अब हम लोगों ने यहाँ पर बी एक ऑलरेडी ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है और उसको डिस्प्ले किया था हम लोगों ने, तो जितने भी जो भी नेम था और जो भी पेजेस थे वो डिस्प्ले हो गए थे। अब मैं क्या करती हूँ कि मैं एक बुक का पॉइंटर बनाती हूँ पीबी, और इसके अंदर वैल्यू हम दे देते हैं एम्परसेंड बी। जो भी मेरा बी ऑब्जेक्ट है उसका जो भी एड्रेस है वो पॉइंटर पीबी के अंदर स्टोर हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, अगर मैं पीबी डिस्प्ले करवाऊंगी ना, तो जो भी करंट यहाँ पर इस बी ऑब्जेक्ट की वैल्यूज हैं वो प्रिंट हो जाएंगी। तो हम क्या करते हैं, पीबी ये पॉइंटर है तो हम इसके डिस्प्ले मेथड को इस तरीके से हाइफन और एरे से एक्सेस करते हैं और डिस्प्ले करवा देते हैं इसकी वैल्यूज को हम।
अब अगर मैं ये रन करूंगी ना तो दोनों लाइनों के अंदर मेरा नेम ऑफ बुक सी प्लस प्लस एडवांस और पेजेज इज इक्वल टू 100 ये दोनों मेथड्स के अंदर प्रिंट हो जाएगा। दो बार प्रिंट होगा क्योंकि एक बार हमने ऑब्जेक्ट के ऊपर प्रिंट करवाया और दूसरी बार हमने जो ये मेरा पॉइंटर है इसके थ्रू प्रिंट करवाया है। तो हमारा ये दो बार प्रिंट स्टेटमेंट चल गई है। अब हम क्या करते हैं कि जो हमने ये दो मेथड्स बनाए थे ना, बुक ऑब्जेक्ट और बुक पॉइंटर, इनका यूज करते हैं। मैं क्या करती हूँ कि जो मेरा बुक पॉइंटर वाला मेथड है ना, उसके अंदर मैं पीबी को पास कर देती हूँ। पीबी को पास करने से क्या होगा कि मेरा ये जो पॉइंटर है ये पास हो जाएगा और इस पॉइंटर से उसके जो पेजेस है ना वो 50 चेंज हो जाएंगे। अब अगर मैं पीबी के अंदर डिस्प्ले मेथड कॉल करूंगी तो मेरा जो पेजेस की वैल्यू है पहले जो 100 थी वो अब 50 हो जाएगी, क्योंकि हमने उस पॉइंटर को यूज करके जो उस एड्रेस पर हमारी बुक का जो ऑब्जेक्ट हमारे वैल्यू स्टोर थी ना बुक की, वो वैल्यू हमने 100 से 50 कर दी है। तो अब अगर हम इसको रन करेंगे ना तो हमारी जो वैल्यूज हैं वो चेंज हो जाएंगी लास्ट स्टेटमेंट के डिस्प्ले पर। तो आप लोग देख रहे हो यहाँ पर हमारी तीन स्टेटमेंट प्रिंट हो गई हैं। पहले दो में 100 थी और लास्ट वाले में जब हमने पॉइंटर के थ्रू पेजेस को चेंज किया तो हमारा अब 50 हो गए हैं पेजेस। अब अगर मैं चाहे बी को भी यूज करूंगी ना और उसको करूंगी डिस्प्ले, तब भी मेरे पेजेस 50 ही होंगे, क्योंकि हमने पॉइंटर को यूज करके उस एड्रेस के ऊपर पेजेस की वैल्यू चेंज कर दी है डायरेक्टली। मैं अपने यहाँ पर डिस्प्ले को फॉर टाइम बिंग कमेंट कर देती हूँ ताकि हम लोगों को डिफरेंस पता चले। तो हमने कमेंट कर दिया और दोनों के अंदर 50-50 आ गया। पॉइंटर का भी डिस्प्ले 50 हो गया और ऑब्जेक्ट का भी डिस्प्ले, क्योंकि ऑब्जेक्ट के ही एड्रेस को पॉइंटर रेफर कर रहा है। अब हम क्या करते हैं कि जो हम लोगों ने बुक वाला ऑब्जेक्ट वाला जो मेथड बनाया है उसके अंदर मैं बी को पास कर देती हूँ, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट को एक्सेप्ट कर रहा है। जो हमारा ऑब्जेक्ट वाला मेथड है उसके अंदर भी हमने पेजेस को चेंज किया और उसके अंदर हमने 50 कर दिया है पेजेस को। अगर आप देखते 500 कर दिया हम लोगों ने पेजेस को, और यहाँ पर लोकल स्टेटमेंट को प्रिंट किया हुआ है। अब अगर मैं यहाँ पर इसको बी डॉट डिस्प्ले करूंगी ना तो ये हमारी वैल्यू सिर्फ लोकल ऑब्जेक्ट के लिए 500 होगी। जैसे ही इस मेथड से बाहर, इस मेथड का स्कोप एंड होगा, इससे बाहर कर्सर जाएगा और इसके बाद जो ये प्रिंट स्टेटमेंट चलेगी इस ऑब्जेक्ट के लिए, ये वापस से हमारी वैल्यू को 50 कर देगी, जो भी हमारी इस बी ऑब्जेक्ट से पहले पेजेस की वैल्यू थी। तो हमारा सही है। ये वाली कॉल देखिए जिसमें कि लिखा हुआ है लोकल ऑब्जेक्ट कॉल, और यहाँ पर पेजेस की वैल्यू पहले 500 हुई, लेकिन उसी के बाद जैसे ही मैंने बी डॉट डिस्प्ले किया पेजेस की वैल्यू वापस से 50 हो गई। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन यही है कि यहाँ पर हम लोगों ने जो बुक का ऑब्जेक्ट है ना उसको पास किया था, और जो पेजेस की वैल्यू है ना वो सिर्फ इस लोकल फंक्शन के स्कोप के अंदर 500 हुई है। जैसे ही मेरी कर्सर इस फंक्शन के स्कोप से बाहर आएगा, इस ब्रैकेट से बाहर आएगा, वैसे ही मेरे पेजेस वापस से 50 हो जाएंगे अब, क्योंकि हमारे उस एड्रेस के ऊपर तो ऑलरेडी 50 वैल्यू हम लोगों ने असाइन की हुई है पेजेस के। तो इस तरीके से हम जो हमारे ऑब्जेक्ट होते हैं उनके एड्रेस के ऊपर पॉइंटर्स के थ्रू एक्सेस करके डायरेक्ट वैल्यू चेंज कर देंगे, जिससे कि वो ग्लोबली हमारी वैल्यू चेंज हो जाएंगी, और जो लोकल ऑब्जेक्ट हैं वो अपनी इंडिविजुअल वैल्यूज यूज करते रहेंगे। जैसे इस मेथड ने अपने 500 यूज किए, लेकिन जो ग्लोबल वैल्यू है उस पॉइंटर के थ्रू जो हमने चेंज किया वो एज इट इज हमारी वहीं पर हर वेरिएबल के लिए यूज होगी जब भी हम उसे एक्सेस करेंगे। तो ये होता है हमारा पॉइंटर्स के थ्रू ऑब्जेक्ट और पॉइंटर्स के थ्रू पास करना ऑब्जेक्ट को, और एक्चुअल ऑब्जेक्ट को पास करना कि किस तरीके से हम वैल्यू चेंज कर सकते हैं। हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था कि हम पॉइंटर्स को एरे के अंदर भी यूज कर सकते हैं, तो हम वो एरेज का एग्जांपल भी देख लेते हैं। मैं इसको फॉर टाइमिंग रिमूव कर देती हूँ या कमेंट आउट कर देती हूँ, और हम लोग एक स्ट्रिंग एरे बना देते हैं नेम्स की, और इसके अंदर मान लो कि हम 5 नेम स्टोर कर लेते हैं। वैल्यूज क्या है?
राम, श्याम, देव, वीना एंड मोहन। ये हम लोगों ने 5 स्ट्रिंग के नेम्स की एरे बना ली है। अब हम क्या करते हैं कि एक पॉइंटर, जब मान लो कि मैं डायरेक्ट इसके अंदर सी आउट करके ना, और नेम को अगर मैं फर्स्ट एलिमेंट को एक्सेस करूँ, प्रिंट करना चाहूंगी, तो मेरा जो भी फर्स्ट इंडेक्स के ऊपर एरे के अंदर आइटम होगा वो प्रिंट हो जाएगा इससे। शाम वैल्यू थी तो ये शाम प्रिंट हो गया यहाँ पर। अब मान लो कि मैं इस जो भी ये एरे डिक्लेयर हुई है हमारी, वो हमारे 5 मेमोरी ब्लॉक्स एलोकेट हुए हैं। तो मान लो कि मैं पता करना चाहती हूँ कि पॉइंटर के थ्रू कि इस एरे का एड्रेस क्या है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें स्ट्रिंग टाइप का एक पॉइंटर करना पड़ेगा डिफाइन, पी नेम, और इसके अंदर हम क्या डाल देंगे, एम्परसेंड नेम भी डाल सकते हैं और हम डायरेक्टली नेम भी डाल सकते हैं, क्योंकि एरेज जो होते हैं ना वो डायरेक्टली एड्रेस के थ्रू रेफर किए जाते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं नेम भी डालूंगी ना, तब भी ये मेरा जो पी नेम है ना, ये पॉइंटर ही होगा हमारा। अगर हम प्रिंट करें पी नेम को, इसने मुझे यहाँ पर एड्रेस प्रिंट कर दिया जहां पर भी फर्स्ट एलिमेंट ऑफ दिस एरे स्टोर हुआ है। अब अगर मान लो कि मुझे इसके नेक्स्ट आइटम पे मूव करना है कि नेक्स्ट आइटम कौन से एड्रेस पर स्टोर हुआ है, आइटम से पहले अगर मान लो कि मैं चाहती हूँ कि ये वाला जो पी नेम वेरिएबल, पी नेम जो पॉइंटर है, जिस एड्रेस को ये पॉइंट कर रहा है उस एड्रेस पर कौन सी वैल्यू है, तो वो अगर हम देखना चाहते हैं तो उसके लिए हमें पॉइंटर्स को डी रेफरेंस करना पड़ता है, और डी रेफरेंस के लिए आपको बताया था कि हम स्टार का यूज करते हैं। तो अगर मान लो कि मैं स्टार पी नेम प्रिंट करूंगी ना, तो ये जो भी मेरा एरे के अंदर फर्स्ट एलिमेंट होगा ना, ये उसे प्रिंट कर देगा। इसने राम को प्रिंट कर दिया क्योंकि जो मेरा पी नेम पॉइंटर है वो एरे के फर्स्ट आइटम को पॉइंट कर रहा है। मुझे इस एरे के अंदर फर्स्ट आइटम तो हम लोगों को पता चल गया कि राम है। अगर मुझे सेकंड आइटम भी पता करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पी नेम, पी नेम के अंदर मेरा एड्रेस है, और पी नेम प्लस 1 करेंगे तो नेक्स्ट आइटम का एड्रेस मिल जाएगा, और उसको अगर मैं डी रेफरेंस कर दूंगी तो मुझे आइटम की वैल्यू मिल जाएगी। और आप लोगों को पता है कि एरे जो है वो कॉन्टिन्यूअस मेमोरी लोकेशन के अंदर आइटम्स को एलोकेट करती है, इसलिए जैसे ही मैं +1 करूंगी ये ऑटोमेटिकली मुझे नेक्स्ट आइटम का एड्रेस दे देगा। यहाँ पर आप लोगों को पता दिख गया हमारी जो 4 स्टेटमेंट्स हैं उनसे किस तरीके से हम लोगों ने पहले पॉइंटर से हम लोगों ने राम राम का वैल्यू मिल गई, सेकंड वाला जो पॉइंटर +1 करके हमने उसे डी रेफरेंस किया तो हमें एरे के जो भी सेकंड आइटम था उसकी वैल्यू मिल गई, इसकी वैल्यू शाम है। और अगर मैं सिंपली इसका एड्रेस प्रिंट करना चाहती हूँ तो मैं सिंपल एक लाइन लिखूंगी, इसको डी रेफरेंस नहीं करूंगी, सिर्फ पी नेम +1 कर दूंगी इसे मैं। तो इसने मुझे जो भी शाम है, शाम का एड्रेस दे दिया कि ये इस मेमोरी लोकेशन पर लोकेटेड है। तो गाइज ये हमारे पॉइंटर्स के बारे में हो गया। और पॉइंटर्स का जो सबसे मेन यूज होता है वो हमारा होता है कि डायरेक्टली जो हमारे वेरिएबल्स हैं ना, उनकी वैल्यूज को डायरेक्टली एड्रेस के थ्रू एक्सेस करना, मतलब कि हमें वैल्यूज को बाय वैल्यू या बाय रेफ ना एक्सेस करके डायरेक्टली उस मेमोरी एड्रेस के ऊपर जाके उस वैल्यू का एक्सेस करना, उसके लिए हम पॉइंटर्स को यूज करते हैं। और जैसे हमारी जो नॉर्मल C++ की प्रोग्रामिंग होती है उसमें हम लोग पॉइंटर्स का क्यों यूज करते हैं, मान लो कि एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लो हमारी एक मेमोरी के ऊपर फाइल कहीं पर रखी हुई है स्टोरेज के अंदर, तो डायरेक्टली जो हम प्रोग्राम्स है ना उसके थ्रू हम डायरेक्टली ऐसे वेरिएबल के थ्रू फाइल्स को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। अगर हमें स्टोरेज के अंदर से फाइल को एक्सेस करना है तो हमें पॉइंटर्स का यूज करना पड़ता है, ताकि हम उस मेमोरी एड्रेस पर जाके जो भी फाइल स्टोर है उसको डायरेक्टली एक्सेस कर सके। जैसे कि सेकंड एग्जांपल क्या है कि मान लो हमें कुछ नेटवर्क रिसोर्सेज यूज करने हैं, जैसे प्रिंटर्स हो गया या
कोई और हमारा नेटवर्क पे कोई भी फाइल लोकेशन है या कोई ब्लॉब स्टोरेज है उसे एक्सेस करना है, तो उसके लिए भी हम पॉइंटर्स का यूज करते हैं। और एक अगर हम रियल टाइम एग्जांपल देखें, सी प्लस प्लस के अंदर हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम ये सी आउट स्टेटमेंट लिखते हैं। ये वाली जो सी आउट स्टेटमेंट है, ये सी आउट स्टेटमेंट क्या करती है कि हमारा जो भी कंसोल है वहां पर प्रिंट कर देती है। इंटरनली ये पॉइंटर्स का यूज करती है इस टर्मिनल को एक्सेस करने के लिए और इसके ऊपर प्रिंट स्टेटमेंट प्रिंट करने के लिए। तो ये भी हमारा एक एग्जांपल है कि पॉइंटर्स को हम किस तरीके से ऐसे भी यूज कर सकते हैं, डायरेक्टली रिसोर्सेज एक्सेस करेंगे और उसके थ्रू जो भी हमें एक्शन परफॉर्म करना है वो हम कर सकते हैं। और एक चीज जो आप लोगों को ध्यान रखनी है वो ये है कि अगर मुझे कोई पॉइंटर डिक्लेयर करना है तो मेरा जो पॉइंटर है वो सेम डेटा टाइप का होना चाहिए जिस डेटा टाइप का हमारा वेरिएबल है। अगर स्ट्रिंग के लिए मैं पॉइंटर कर रही हूँ तो स्ट्रिंग स्टार मुझे लिखना पड़ेगा। और अगर मुझे उसका एड्रेस निकालना है, ये तो जैसे एरे का एग्जांपल है। हम लोगों ने देखा था कि जो हमारा बुक का जब हमने पॉइंटर बनाया था तो उसको हमने एम्परसेंड के थ्रू उसके वैल्यू असाइन की थी पॉइंटर में। तो अगर मान लो मुझे किसी वेरिएबल का एड्रेस पता करना है ना, नॉर्मल अगर ऑब्जेक्ट है मेरा या प्रिमिटिव टाइप है, इंटीजर, फ्लोट या कैरेक्टर, तो उस वेरिएबल के आगे अगर मैं एम्परसेंड और वेरिएबल का नेम लिख दूंगी तो वो मुझे उसका एड्रेस, मेमोरी एड्रेस दे देगा और उसको हम उस पॉइंटर के अंदर स्टोर कर लेंगे। पॉइंटर को अगर मुझे डायरेक्ट एड्रेस लेना है तो मैं सिंपली उसका प्रिंट करूंगी पीबी को, तो मेरा वो एड्रेस प्रिंट कर देगा। और अगर मुझे इसके अंदर इस एड्रेस के ऊपर जो वैल्यू स्टोर है वो निकालनी है तो उसके लिए हम डी रेफरेंस करते हैं, और डी रेफरेंस करने के लिए हम स्टार और उसके बाद पीबी लिख देंगे। तो ये उस एड्रेस, पीबी एड्रेस के ऊपर जो भी वेरिएबल की वैल्यू स्टोर है वो हमें प्रिंट कर देगा।